नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और आज हमारी जो चर्चा होगी वो कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की जो अपनी पुस्तिका है, यानी मैं बात करूं रीट मेंस को लेके जो राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने करवा दिया है। आज यहाँ पर जो है वो मैं पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। 3rd ग्रेड जो अपनी भर्ती परीक्षा है उसमें जो राजस्थान अध्ययन के जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को की मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। वन लाइनर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी जो है वो होती है, यानी किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो होगा बख्शी। बख्शी जो होता है वो सेना को वेतन देने का काम करता है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है तीसरा कि भारत का प्रथम वायसरॉय जो है वो कौन था। तो भारत के प्रथम वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का सवाल है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। तो सबसे छोटी इकाई जो थी उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ग्राम। चलिए यहाँ पर हमारा 5वां सवाल जो रहता है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हैं वो कब हुए थे। प्रथम विधानसभा के चुनाव जो हुए थे उसमें टीकाराम पालीवाल को जो है वो निर्वाचित किया गया था, तो वो थे 1952 में ये प्रथम विधानसभा के जो चुनाव है वो हुए थे। चलिए छठा सवाल है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र है वो उस समय कौन होता था। तो उस समय होता था राजा। चलिए 7वां सवाल है कि आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित करने का जो काम है वो किसका हुआ करता था। चलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा खजांची। खजांची जो होता था वो हिसाब किताब सही रखता था। चलिए 8वां हमारा सवाल है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया। 1935 का जो अधिनियम है वो लागू कब हुआ था। इसका सही उत्तर जो रहेगा 1 अप्रैल 1937 को। चलिए अगला सवाल है कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वो कौन सा पत्र होता है भाई। जागीर का उल्लेख होना चाहिए, शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा जागीर पट्टा। चलिए अगला सवाल है कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहलाती है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहलाती है मनसबदारी। चलिए अगला सवाल है 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण जो है वो किसके पास चला गया था। तो किसके पास चला गया था भाई, वो था इंग्लैंड की महारानी व संसद के पास चला गया था। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व यहाँ पर समाप्त हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में इंग्लैंड की महारानी व संसद के सीधा संपर्क में वो आ चुका था। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रमुख भौतिक प्रदेश अपने 4 हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको बताना है, वो है गुरु शिखर। कौन सी है भाई, गुरु शिखर है। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर का है कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको देखिए कहा जाता है धोरे। क्या कहते हैं भाई, धोरे कहते हैं। अगला सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं। अत्यंत धूल भरी जो हवाएं हैं उनको कहा जाता है लू। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको भी लू कहा जाता है और धूल भरी हवाएं चलती है उनको भी लू ही कहा जाता है। अगला सवाल है कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपको पता होगा 1722 मीटर की है। कुछ पुस्तकों में 1727 होगा, लेकिन अपनी जो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तिका है उसमें 1722 लिखा गया है। कुछ 1727 जो बताते हैं उसमें वो एक मूर्ति है, उस मूर्ति की ऊंचाई भी उसमें नाप ली जाती है। चलिए अगला है 17वां सवाल है कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा समवर्षा रेखा। 18वां सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है राजस्थान का, तो वो है अपने झालावाड़। अगला सवाल है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अगर स्थान पूछा जाता है तो स्थान आपको बताना है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में है। चलिए 20वां सवाल है हमारा कि 56 का मैदान कहाँ स्थित है। आप सबको बता दें हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एचएस स्टडी टॉक, और इस पे आपको जो है रीट मेंस जो परीक्षा है उसके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेके 12वीं के जितने क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा से पहले पहले पूरा का पूरे करवाए जाएंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मैं पहले डाल चुका हूँ। आज फिर मैं यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की मैं बात करूँगा और अपनी कक्षा 6 की जो पुस्तिका है राजस्थान अध्ययन की
वो यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए 20वां हमारा सवाल है कि छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। अगला सवाल है कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है, तो मेसा का पठार जो है वो है अपने चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला है 22वां सवाल कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला की हम बात करें, सबसे वर्षा ज्यादा जहां पे होती है वही आर्द्र कहलाता है, वो है अपना झालावाड़। अगला है 23वें नंबर का सवाल कि राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा प्राप्त जो होती है वो होती है अपने जैसलमेर जिले को। अगला सवाल है कि अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा कितनी होती है, पूर्वी भाग में वर्षा की हम बात करें तो वो लगभग होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और पश्चिमी भाग की मैं बात करूं तो वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला सवाल है हमारा 25वें नंबर का कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ग्रीष्म ऋतु की बात की गई है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान जो है वो है माउंट आबू। अगला है कि राजस्थान में लगभग कितनी ऋतुएं आती हैं, तो लगभग राजस्थान में 3 ऋतुएं आती हैं। और अगला सवाल है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में शुष्क, अर्धशुष्क, मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर रहेगा 61%। अगर ये प्रश्न आता है कि मरुस्थल का विस्तार कितना है, तब भी आपको कितना बताना है, 61% बताना है। और अगर उसमें जनसंख्या पूछी जाए तो वहां पर 41% जनसंख्या निवास करती है 61% भाग पर। चलिए 28वां सवाल है हमारा कि दक्षिणी पूर्वी पठार में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो पठारी इलाका है तो मिट्टी जो होगी वो होगी लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त रहती है। 29वां सवाल है कि लसाड़िया का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, लसाड़िया का जो पठार है वो है उदयपुर और प्रतापगढ़ 2 जिलों के बीच में स्थित है। चलिए अगला है कि उड़िया का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो उड़िया का जो पठार है वो अपने सिरोही जिले में स्थित है। चलिए 31वां सवाल है कि चंबल नदी के आसपास नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है, वह क्या कहलाता है। जो क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो चुका है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम उत्खात भूमि भी कहते हैं, कुछ जगह इसको डांग प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं इसको बीहड़ भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है अरावली पर्वत माला। अगला सवाल है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है, तो नदी प्रवाह जो है वो लगभग 3 रूपों में देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल है कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है। आप सबको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पे आपको कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तिका का जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके कोई दिक्कत है तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है। चलिए अगला सवाल है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है तो वो है अपने मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत। आप साथ साथ में इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में भी डालते जाएं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो तो कुछ जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिन जिन क्वेश्चंस के आप आंसर बता पा रहे हो, दिमाग में सोच लें, फिर आप देख लें कि कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में मेरे को कमेंट करके बता दें कि इतने क्वेश्चन में से मेरे इतने सही हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी व वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है। राजस्थान की पूछिए सबसे लंबी, चलिए वो है अपने चंबल नदी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ बनेगा, वो मैं आगे बता दूंगा कि चंबल नदी की सहायक नदियां बतानी है। चंबल नदी की सहायक नदी है बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती है। ये 5 नदियां जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। इसके अलावा बनास की जो सहायक नदियां वो चंबल की भी सहायक रहेंगी, है ना। चलिए आगे है कि राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा चंबल। चलिए अगला सवाल है कि पूर्वी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बनास। बनास जो है वो राजस्थान में पूर्ण रूप से जो है वो सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, इसलिए सबसे लंबी नदियों की श्रेणी में यह आती है। अगला सवाल है कि बनास नदी का राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो बनास नदी की राजस्थान में लंबाई की बात करें तो वो 480 किलोमीटर है। अगला सवाल है कि खारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये 2 नदियों की सहायक नदी मानी जाती है, एक तो बनास है और एक लूणी नदी है। लूणी नदी इसमें मैंने नाम नहीं डाला है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बनास और लूणी नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ ये उसकी सहायक नदी मानी जाती है। चलिए अगला है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है अपने अजमेर में गोविंदगढ़ से ये निकलती है। अन्य नाम है सरस्वती, क्या नाम है उसका, उस हिसाब से वो निकलती है, उस नाम से वो निकला करती है। चलिए लूणी नदी का पानी किस स्थान के बाद में जो खारा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न जो आता है बाड़मेर के बालोतरा जो है इसका उत्तर रहेगा। यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लूणी नदी का पानी किस स्थान के बाद खारा हो जाता है, एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा कि किस स्थान तक मीठा है
तो वहाँ पर बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है। चलिए अगला सवाल है कि लूणी नदी की सहायक नदियाँ आपको बतानी है, तो वो है अपनी देखिएगा जोजड़ी है, बांडी है, जवाई है, मीठड़ी है, खारी है, शुकड़ी है, सागी है और गुहिया है। तो देखिए यहाँ पे खारी नदी का नाम आ चुका है, ठीक है, लूणी नदी की ये सहायक नदी मानी जाती है। चलिए अगला सवाल है कि माही नदी राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है, तो माही नदी राजस्थान के जो है 3 जिलों में बहती है। यहाँ पे 2 ही नाम है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तिका है उसमें अपने 2 ही जिलों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन ये 3 जिलों में बहती है। यहाँ पर ये बांसवाड़ा और प्रताप ये डूंगरपुर की जो सीमा बनाती है, इसलिए यहाँ पर शायद 2 ही नाम दिए गए हैं कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। चलिए अगला सवाल है कि माही का सहायक नदियाँ कौन सी है। माही की सहायक नदियाँ की बात करें तो वह है सोम और जाखम, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी की हम बात करें, दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली 2 ही नदियां हैं अपने, एक है माही और दूसरी है चंबल। चलिए अगला सवाल है कि माही बजाज सागर जो परियोजना है वो कहाँ विकसित की गई है, तो वो विकसित की गई है अपने बांसवाड़ा में। चलिए अगला सवाल है 48वें नंबर का सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई जो कुएं में जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टांका। चलिए अगला सवाल है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो है अपनी बाण गंगा को जो है वो अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है अपने भरतपुर जिले में। अगला सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना जो है वो क्या कहलाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण की जो बनाई गई संरचना है वो कहलाती है खड़ी। तो यहाँ पर आपने 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए अगला रहेगा स्टेटस के रूप में जरूर लगाइएगा। चलिए यहाँ पे 52 नंबर का सवाल है कि राज्य की सबसे ऊंची स्थित प्राकृतिक झील आपको बतानी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है वो है अपनी नक्की झील। अगला सवाल है कि झीलों की नगरी कहा जाता है, तो झीलों की नगरी जो है वो कहलाती है अपना उदयपुर। अगला सवाल है कि मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रहेगी उदयपुर जिले में। अगला सवाल है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है अपने राजस्थान व मध्य प्रदेश की चंबल परियोजना संयुक्त परियोजना मानी जाती है। अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, तो गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर ये बना हुआ है। चलिए अगला सवाल है कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, तो कुल कितने बांध है भाई, 4 बांध यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 3 राजस्थान में है, 1 मध्य प्रदेश में है। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये किस नदी पर स्थित है भाई, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है कि किसी विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में अगर एकत्रित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर रहेगा रूफ टॉप जल संचयन। दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, रूफ टॉप जल संचयन। चलिए अगला सवाल है हमारा कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो रबी की फसल में प्रमुख फसल मानी जाती है गेहूं की फसल। 2 ही नाम इसमें है, 2 ही वर्ण उसमें है। चलिए अगला सवाल है 61वें नंबर का सवाल है कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो वो है अपने बाजरा, ठीक है। अगला सवाल है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है निर्यात। चलिए अगला सवाल है कि खरबूजा, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, उसमें से ये मानी जाती है जायद की फसलें। चलिए अगला सवाल है कि पोल्ट्री फार्म क्या है, तो पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन को कहा जाता है। अगला सवाल है कि पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो पशुपालन में राजस्थान का जो स्थान है वो है दूसरा। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करें सॉरी किससे होती है, तो यहाँ पे किससे होती है भाई, वो होती है कुएं व ट्यूबवेल से। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, कहाँ होती है भाई, सबसे कम सिंचाई किससे होती है, तालाबों से होती है। देखिएगा अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाता है, तो राजस्थान में मानसून का जुआ जो है वो कृषि को कहा जाता है, पूरे भारत में ही कृषि को कहा जाता है। अगला सवाल है कि दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो है मक्का। दक्षिणी राजस्थान में मक्का ही खाई जाती है। अगला है कि राजस्थान गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है भाई, गंगानगर का है। चलिए अगला है कि देश में ग्वार उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, तो राज्य का प्रथम स्थान ग्वार उत्पादन में माना जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन जो है वो पाया जाता है। पशुधन की बात करें तो लगभग 11.27% जो है वो इसमें पाया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के जो खनिज हैं उसका खनन होता है, तो यहाँ पे ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 67 प्रकार के जो खनिज हैं उनका खनन हो रहा है, ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तिका में लिखा गया है। चलिए यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। चलिए अगला सवाल है कि चांदी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, चांदी उत्पादन में हम बात करें तो राजस्थान का जो स्थान है वो है प्रथम। चलिए अगला सवाल है 76 नंबर का कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, कुल साक्षरता पूछिए तो 66.1
11% है। अगला सवाल है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? तो ये है अपने स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा सेवा से संबंधित है। अगला है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता है 52.12। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो वह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अभी जो अपना बजट पेश हुआ है उसमें शायद बढ़ा दी जाएगी। चलिए अगला है कि दवाइयों का विक्रय व निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग जारी करता है? तो वो करता है अपना स्वास्थ्य विभाग। औषधि नियंत्रण संगठन उसमें शामिल है। चलिए अगला सवाल है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है। किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का। जी ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ था। कौन सी सन में स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को। चलिए अगला सवाल है कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वो अपने उदयपुर में है। चलिए अगला सवाल है 84 नंबर का कि कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो राजस्थान के बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर के जो हवाई अड्डे हैं वो वायुसेना के अधीन आते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कौन सी जिले में है? तो वो है अपने जोधपुर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज है? तो लगभग यहाँ पर जो है वो 30 जिले आपको बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 जिलों में जो है वो घोषणा वगैरह हो चुकी है। चलिए अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना किस मुख्यमंत्री के काल में लागू की गई? तो वो की गई थी अशोक गहलोत के। चलिए अगला सवाल है कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो इस पुस्तक में लिखा गया है वही मैं बताऊंगा। अगर वर्तमान में कोई है तो वो आप अन्य तरीके से जो देख लीजिएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जो रहेगा NH-15। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो यहाँ पे कक्षा 6 की पुस्तक में दिया गया है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए वो है अपना 71B। अब नए अगर कोई बन चुके हैं तो उसके लिए आप जो है वो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जो पुस्तिका में है अपनी जो ऑथेंटिक है वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? तो वो है अपने सांगानेर हवाई अड्डा जो कि जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों के कारण जाना जाता है करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। चलिए अगला सवाल है 92 नंबर का कि ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो ऊँटों के देवता के रूप में जो पूजा की जाती है वो की जाती है पाबू जी की। अगला सवाल है कि राजस्थान की मातृभाषा है? तो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो है राजस्थानी। अगला सवाल है कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो किस जिले में है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो है अपने सीकर जिले में। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा मेला जो है अपने यहाँ लगता है कहाँ पे? बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है, जो कि बांसवाड़ा में, शायद बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये जो सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का जो संगम स्थल है बेणेश्वर धाम, वहाँ पे ये मेला लगता है। अगला सवाल है कि सातुड़ी तीज जो है वो कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज जो है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला सवाल है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जाम्बोजी। अगला सवाल है कि नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माना जाता है टेराकोटा के लिए। अगला सवाल है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है प्रतापगढ़। अगला सवाल रहेगा हमारा 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र माना जाता है बस्सी चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। अगला सवाल है कि किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो कतरियासर बीकानेर से संबंध है अपने जाम्बो जी का। चलिए आप सबके समझ में आए होंगे। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। 101 प्रश्न ही मैंने यहाँ पर करवा दिए। कक्षा 6 की राजस्थान के अध्ययन की जो पुस्तिका है वो मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दी है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की आपके कोई समस्या है तो बेझिझक कमेंट करेंगे, उसका सही उत्तर मैं आप सबको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आज शाम तक मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उस हिसाब से वीडियो जो है अपलोड हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कक्षा 6 से लेके 7वीं क्लास के मैंने प्रश्न सारे तैयार कर लिए, सिर्फ वीडियो बनाना उसका बाकी है। तो जल्द से जल्द वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।